दोस्तों एईपीएस को लेके एनपीसीआई का एक नया रूल आया है जिसने पूरे यूट्यूब पे तबाही मचा के रखा है और काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, पर कोई भी सटीक जानकारी नहीं बता पा रहा कि इस नियम से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान है और ये सिर्फ एईपीएस वालों के लिए है या सीएसपी के लिए है या ये सबों को प्रभावित करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनपीसीआई के नए नियम में क्या कहा गया है और ये नियम क्यों लाया गया है, इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है और किन में काम कर रहा है, यानी कि सीएसपी के लिए काम कर रहा है या फिर एईपीएस के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल झारखंड सीएससी में। मैं मंतोष कुमार हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक नोटिफिकेशन आपको दिखा दूं जो कि काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेजेस में धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। लोग इसे स्टेटस भी लगा रहे हैं अपने साथियों को दिखाने के लिए। तो मैं इसे ज़रा पढ़ के आपको बताता हूँ। एईपीएस अपडेट एनपीसीआई 27 जनवरी 2003 बजे से नियम लागू कर रहा है, जिसमें आप लोग ग्राहक का प्रति 30 मिनट में केवल एक वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। मतलब यह है कि जब कस्टमर का पैसा एक बार में नहीं निकलता था तो आप बार बार अंगूठा लगाकर पैसे निकालने का प्रयास करते थे, लेकिन अब यह नियम खत्म कर दिया गया है। एक बार ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया या ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया तो उसके बाद 30 मिनट के बाद ही उनका फिंगर कैप्चर होगा। यह लेन देन विभाजन को हतोत्साहित करने के लिए है जिसमें कस्टमर का पैसा कम फंसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में जितनी भी बातें कही गई है उसमें से आधी ही सही है और आधी गलत है। इसमें सही क्या है कि आप 30 मिनट में केवल एक वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसमें गलत ये है कि अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो आप दोबारा फिंगर कैप्चर नहीं कर सकते हैं 30 मिनट के अंदर। ये सरासर गलत है। और कुछ यूट्यूबर्स ये भी बोल रहे हैं अपने वीडियोस में कि अगर आप एक बार कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं तो आप उनका कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो चलिए मैं आपको अपने पेनियर बाई के अकाउंट से ये चीज़ को प्रूव करके दिखाता हूँ लाइव। चूँकि मैं जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाता, मुझे कोई शौक नहीं है गलत बताने का यूट्यूब पे। यह है हमारा पेनियर बाई अकाउंट। हम इसे आधार पे ट्रांजेक्शन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं, हमारा बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, अमाउंट डाल लेते हैं, उसके बाद फ़ोन नंबर डाल लेंगे। हमने थंब लगा दिया। आप देख सकते हैं हमारा जो फिंगर है वो कैप्चर नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ। हमने फिर से प्रयास किया, हम देखते हैं हमारा अंगूठा लगता है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं हमारा जो बैलेंस है वो कट चुका है और ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया। तो पहला झूठ तो ये निकल गया कि अगर बायोमेट्रिक मैच नहीं करता है तो दोबारा आपका फिंगर नहीं लेगा। अब चलिए हम दोबारा फिर से एक ट्रांजैक्शन और करके देखते हैं आधार पे की मदद से। क्योंकि हमारा जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुका है कैश विड्रॉल का, और हम फिर से अपना थंब लगाते हैं। पर इस बार ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है और हमें एरर आ गया है, फ्लक्चुएशन फ्रॉम बैंक, प्लीज ट्राई आफ्टर 5 मिनट्स। अब हम इस वीडियो को बंद कर लेते हैं और 5 मिनट के बाद फिर से आपको दिखाते हैं कि क्या होता है, हमारा ट्रांजैक्शन फिर से होता है या नहीं। 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है हमें और हम फिर से स्कैन करेंगे अपना फिंगर और देखेंगे कि ट्रांजैक्शन हो पा रहा है या नहीं। तो हमने अपना फिंगर लगा दिया है और हमें सेम वही एरर फिर से नज़र आ रहा है, यानी कि पक्की बात है 30 मिनट के बाद ही हम कोई और ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन ये बात गलत है कि हमारा जो बायोमेट्रिक है वो मैच नहीं करेगा तो हम दोबारा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, हमें 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। वो गलत है। अगर आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं करता है तो आप दोबारा से बायोमेट्रिक ले सकते हैं और ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। हालांकि एक बार सक्सेसफुल हो जाने के बाद दोबारा आपको 30 मिनट का वेट करना पड़ जाएगा। अब देखिए हम अपना बैलेंस भी आपको चेक करके दिखा दिए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत है, बैलेंस आप चेक कर सकते हैं दोबारा से। तो दोस्तों ये तो हो गई नियम क्या कहता है और किस तरह से काम करता है। अब बात रही कि क्या ये सिर्फ एईपीएस वालों के लिए है या फिर जो हमारे बीसी भाई हैं जिनका पोर्टल कुछ इस तरह से होता है उनके लिए भी ये सेम नियम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एईपीएस में देखने को मिल रहा है, जबकि हमारे जो सीएसपीज़ हैं वो काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं, उन्हें इस नियम से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
और ये नियम कुछ ऐसे एपीएस संचालकों के कारण लागू हुई है जो कि राउंड ट्रिपिंग धड़ल्ले से कर रहे थे। अगर किसी को 10,000 निकालने हैं तो 3-3 और 2-2 करके निकाल रहे थे। उन्हें किसी का कोई डर भय नहीं था। तो अब सीधे सीधे उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है और साथ ही साथ उन्होंने दूसरों का भी नुकसान कर दिया है जो अच्छा काम कर रहे थे एपीएस सेक्टर में। जबकि हमारे बीसी जो है वो पूरे नियम कानून के साथ अपना काम करते हैं, चूँकि एपीएस और सीएससी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। आजकल आपको हर 2-4 कदम में एक एपीएस सेंटर दिख जाता है जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर का मजाक बना के रखा है। इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा कि आज बैंकिंग सेक्टर किस तरह से प्रभावित हो रहा है एपीएस के वजह से। मैं एपीएस को गलत नहीं बता रहा, बट अगर इतनी आसानी से आईडीज बनेंगी तो दुरुपयोग होना ही होना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये जो नया नियम है एनपीसीआई का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें। आप अपना कीमती सुझाव भी हमें नीचे कमेंट पे लिख कर बता सकते हैं। फिर से मिलूंगा किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।